तो ट्रेलर की शुरुआत में हमको अनुमान लगता है कि चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्नों में साफ लिखा हुआ था कि जब स्त्री चली जाएगी तो वो आएगा, यानी कि सरकटा। और सरकटा वो व्यक्ति था जिसने उस वैश्या को मार के स्त्री बनाया था, जो कि आज की डेट में फेमस हो चुकी है, स्त्री बन चुकी है, जिसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है। सबसे बड़ी बात हमको ये दिखाया जाता है कि सरकटा एक लड़की को उठाकर ले जाता है, और इंटरेस्टिंग चीज ये कि सरकटे का खाली शरीर नहीं बल्कि उसका सर उसकी दुनिया से एक पोर्टल के जरिए चंदेरी में आता है, यानी कि सर भी आ सकता है, बॉडी दोनों आ सकती है। और अपने बालों की शक्ति से वो लड़कियों को उठाकर अपने दुनिया में पोर्टल के जरिए ले जाता है। मतलब कि स्त्री की तरह इसके बालों के अंदर भी शक्तियां हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकटा अपना शरीर और सर दोनों का इस्तेमाल करके एक ही बार में दो जगह पर लड़कियों को किडनैप करके ले जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि इसके पास शक्तियां बहुत सारी है, फिजिकल शक्ति बहुत खतरनाक है। अब जैसे कि स्त्री तो मर्दों को एक जगह महल में छुपा कर रखती थी, लेकिन सरकटा अपनी ही दुनिया में लड़कियों को लेकर जाता है। अब विक्की श्रद्धा कपूर के प्यार में पागल होकर उसको हर जगह ढूंढ रहा होता है। सब उसको मिस्टीरियस या फिर भूलिया गर्लफ्रेंड कहते हैं, लेकिन सडनली अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर श्रद्धा कपूर चंदेरी में आ जाती है। ये दोनों मिलकर काफी मजाक मस्ती करते हैं, घूमना फिरना करते हैं। खैर अब सरकटे का साइज जो है वो 10 फीट से ज्यादा बताया गया है, वो काफी ताकतवर भी है। अब आगे हम देखते हैं कि विक्की और उसके जो दोस्त होते हैं वो सरकटे से छुपे हुए थे, लेकिन जो सरकटा होता है वो उनको ढूंढ लेता है। और सरकटे का जो आधा हिस्सा है ना वो काफी ज्यादा भयानक दिखाई देता है, और आधा हिस्सा काफी कमजोर सा लग रहा था। अब या तो वो अपनी मन मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और जना ऑब्वियसली इस डर से बेहोश भी होता है, और ये सभी बचकर भागने लगते हैं। सरकटे की शक्ति का एक और नमूना हमको दिखता है कि वो मर्दों को अपने कंट्रोल में लेकर अपने काम उनसे करवा सकता है। जैसे कि टीजर के दौरान मैंने बताया भी था कि गांव के लोग ओ स्त्री रक्षा करना को काले पेन से ढक रहे होते हैं ताकि स्त्री सरकटे को रोक ना पाए। अब यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे कि सरकटे को अपनी आर्मी बनानी है, जिससे कि सारी लेडीज को, लड़कियों को इजीली अपने पास रख पाए। एक बात की श्रद्धा कपूर का ये कहना है कि महापूजा के आखिरी दिन तक सरकटे को रोक कर रखना होगा, नहीं तो विनाश हो जाएगा। यानी कि शायद से सरकटा किसी खास मुहूर्त का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद उसको ज्यादा शक्तियां मिल सकती हैं। और श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी से सरकटे का सामना भी कर रही है, मतलब कि स्त्री के पास सरकटे से ज्यादा शक्ति थी, इसलिए आज तक चंदेरी की तरफ उसने अपनी नजर नहीं की थी। लेकिन अब स्त्री तो यहाँ पर है नहीं, तो तब तक श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी और अपनी खुद की शक्तियों की मदद से उससे लड़ाई करेगी। लेकिन ऑब्वियसली उसके पास स्त्री जितनी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, और सरकटा उस पर थोड़ा सा भारी भी पड़ता है। और इस बार भी जना की हेल्प से ही स्त्री को ढूंढा जाएगा, क्योंकि उसका एक कनेक्शन सा बन गया था कि जब भी स्त्री आसपास होती है उसको अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। खैर हम स्त्री को उड़कर आते हुए भी देख पाते हैं, यानी कि स्त्री की हेल्प तो सरकटे को मारने में लगेगी ही। सबसे बड़ी बात कि विक्की को राजकुमार बनाकर एक खास खंजर से सरकटे को खत्म करना होगा। सारे के सारे गांव की लेडीज जो होती है वो उसको ही कह रही होती है कि उसको ही इसे रोकना है। ये सारी जानकारी इन लोगों को शायद से चंदेरी पुराण के मिसिंग पेजेस या फिर श्रद्धा से ही मिली होगी। और देखो ना, राजकुमार राव नाम है और विक्की के कैरेक्टर को राजकुमार बनना है। आइकॉनिक कॉमेडी टाइमिंग है। सबसे मस्त बात ये लगती है कि सरकटे का डिजाइन काफी बढ़िया लिया गया है, और ये किसी हॉलीवुड के ये डीमन या फिर मॉन्स्टर से लिया गया है। मुझे फिलहाल मूवी तो याद नहीं आ रही है, लेकिन आपको अगर याद आती है तो बताना। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो फेस है ना वो मामा मूवी की बिट से जरूर मिलता है। एनीवेज अब हम दो बाइक पर विक्की और उसके दोस्तों समेत पंकज त्रिपाठी जी को भी देख पाते हैं। लुक्स लाइक कि ये जना को भेड़िया के पास से वापस लेकर आ रहे हैं, और आते वक्त भी कोई हादसा होता है और सरकटा इनके पीछे पड़ जाता है। लुक्स लाइक कि जना सबका फेवरेट है, स्त्री का भी और सरकटे भूत का भी। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि सरकटे ने सारे मर्दों को एक साथ अपने वश में कर लिया था, और वो उस टाइम पर होगा जब तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग आएगा। और तमन्ना एक लड़की है तो सरकटा उसको भी अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। अब विक्की और श्रद्धा सरकटे से लड़ने के लिए उसकी दुनिया में जाते हैं, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं उन सभी लड़कियों को जिनको सरकटे ने अगवा किया था, लेकिन उसने उनको मारा नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये उनकी स्पिरिट्स होंगी। बस साड़ी पहनाकर वहाँ पर एक जगह पर खड़ा करा हुआ था पेड़ के पास में, और जैसी साड़ी स्त्री पहनती है बिल्कुल उसी तरह से उनको खड़ा करा गया था। मुझे लगता है कि सरकटे का लड़कियों से स्त्री को लेकर कुछ ग्रजेस है, या फिर वो स्त्री से ज्यादा शक्ति पाने के लिए उनका सेक्रीफाइस करना चाहता है, जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर लड़कियों का इस्तेमाल होगा, जैसे कि 20 या फिर 30। अदरवाइज किडनैप करके वहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर जो सरकटा है वो नेगेटिव रोल में है, वो भी पॉजिटिव रोल के अंदर नहीं है। अब हम विक्की को देखते हैं जिसके अंदर से भी आत्मा बाहर निकल रही होती है, या फिर शायद से किसी की आत्मा उसके अंदर एंटर कर रही है। विक्की और श्रद्धा ट्राई करते हैं सरकटे से लड़ने का। श्रद्धा की चोटी सरकटे के सर को तो उड़ा देती है, दूर कर देती है, लेकिन फिर भी ये लोग उसको हरा नहीं पाते, सारे के सारे हार जाते हैं। तब जाकर विक्की को शायद आइडिया आएगा कि स्त्री ही उसको हरा सकती है, रोक सकती है,
जिसके चलते ही स्त्री की एंट्री होगी और यहाँ पर जना ही उसको ढूंढ पाएगा। मुझे तो एक चीज बड़ी वियर लगी कि सरकटे का सर श्रद्धा के बिल्कुल सामने था, लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर डर के बिल्कुल भाव नहीं होते। तो क्या वही मेन विलन हो सकती है जिसने की जानबूझकर स्त्री की चोटी काटी ताकि सरकटे का आतंक चंदेरी पर छोड़ा जा पाए, और फिर सबका साथ देने का वो नाटक भी कर रही है। खैर एक सीन में हम नोटिस करते हैं कि श्रद्धा अचानक से ही डिमोनिक होकर विक्की की उंगली चबा जाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक नाइटमेयर टाइप होगा। सभी लोग ये कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड भूत है जिसके चलते ऐसा हुआ होगा। पार्ट 1 के अंदर भी ऐसी चीजें उसके साथ में हो रही थी। उसको ऐसा फील होता था जैसे कि जो श्रद्धा कपूर है वो एक चुड़ैल है। खैर बाकी ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। अगर आप विकिपीडिया पर जाकर चेक करते हैं तो साफ साफ लिखा है कि अक्षय कुमार स्पेशल कैमियो में है। अब ये खाली प्रमोशन के लिए लिख दिया गया है या फिर रियल में ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मोस्ट फेमस कॉमेडी हॉरर भूल भुलैया थी, और वहाँ से अगर कोई आइकॉनिक कैरेक्टर आएगा यानी कि अक्षय कुमार आएंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। अब इन सब से मूवी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। भेड़िया यानी कि वरुण धवन का कैमियो तो मुझे लगता है कि शुरुआत में भी हो सकता है, जब विक्की जना को लेने जाएगा। मूवी के अंदर बस कोई बचपना ना दिखा दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो मूवी का मजा किरकिरा हो जाएगा। कहानी ऐसी रखनी चाहिए कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होना चाहिए, और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि शायद से श्रद्धा ही विलन निकल जाए। क्या पता अब की बार वो सरकटे के बाल लेने आई होगी शक्तियों के लिए। नेक्स्ट लेवल मजा होने वाला है 15 अगस्त को। तो यहाँ पर सरकटे की शक्तियों के बारे में बात करी जाए तो वो अपने सर को, अपनी बॉडी को सेपरेटली रख सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है लड़कियों को किडनैप करने के लिए। सुपर स्ट्रेंथ उसके पास है, उड़ने की ताकत उसके पास है। और ये जो सरकटा वाला चीज है ना, ये बिल्कुल क्रासो या फिर कुवैंग की याद दिलाता है, जो कि एक इंडोनेशियन अर्बन लेजेंड भी है। बाकी सरकटा साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और वो अपने बालों की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। मर्दों को अपने वश में करना, उनको हिप्नोटाइज करना वो इजीली कर सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी ये कि स्त्री अपनी चोटी की शक्तियों के बिना इसको कैसे रोकेगी। क्या पता श्रद्धा कपूर इसको रोकने के लिए अपनी चोटी उसको दे दे, क्योंकि हो सकता है कि सरकटा अंत में श्रद्धा कपूर के ऊपर ही भारी पड़ जाए। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से इस कहानी का और ट्रेलर का ब्रेकडाउन, यानी कि स्त्री 2 ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आप लोग बताना कि अगर आपने ट्रेलर देखा है तो कैसा लगा, नहीं देखा है तो जाकर देखना। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट दोनों में दे दूंगा। मजा आया या फिर नहीं आप जरूर बताना। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि जो सरकटा है वो स्त्री जैसा बिल्कुल नहीं है। स्त्री तो मर्दों को किडनैप करके खाई रखती थी, उसको रेस्पेक्ट चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो सरकटा है ना, वो बाकी लड़कियों को पक्का मारने वाला है, उसको शक्ति मिलने वाली है। अदरवाइज इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता कि सबको किडनैप करके वो ले जाए। जैसे स्त्री ने मर्दों को उठाया ताकि रिस्पेक्ट मिले, लेकिन यहाँ पर सरकटा प्योर इविल है, उसके पास ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि स्त्री 2 का एक्सप्लेनेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी।